बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs बताइए। तो फाइनली आज मैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। सॉरी बच्चों, MCQs लेकर आ गई हूँ। तो अगर आप सभी ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पद के कवि का नाम है। तो सूरदास का जो पद है उसमें कौन से कवि हैं, उसके लेखक कौन से हैं, बस यही आपको बताना है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए आप, तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास, सूरदास। कौन से होंगे बच्चों? आप बुक पढ़े भी होंगे, पता कौन से होंगे। तो यहाँ पर होंगे सूरदास। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, गोपियाँ उद्धव को किसे इशारा करके व्यंग करती हैं। जब गोपियों के पास उद्धव जी आते हैं तो वहाँ किसको इशारा करके उन पे व्यंग करती हैं गोपियाँ। ऑप्शन दिया गया है, तितली को इशारा करती हैं, पंछी को, भंवरा को या कोयल को। किसको इशारा करती हैं बच्चों? भंवरा को इशारा करके व्यंग करती हैं। किस पे? उद्धव पे। भंवरा रहेगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, पहले पद में गोपियाँ कमल के पत्ते के समान किसको कहकर संबोधित करती हैं। तो बच्चों, कमल के पत्ते के समान किसको करती हैं? पद में दिया गया है कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार आप लोग को समझ आएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सही रहेगा। आप समझ गए होंगे। उद्धव को, कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं, दूसरी गोपियाँ। मतलब किसको कहती हैं? कहती हैं उद्धव को, क्योंकि कमल के पत्ते के समान, मतलब जैसे पानी में कमल का पत्ता रहते हुए भी पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। तो ये रहेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, पाठ में कौन कृष्ण के प्रेम में गुड़ में चींटियों के समान है। जैसे चींटियाँ गुड़ में लिपटी हुई हैं, वैसे कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है क राधा, ख गोपियाँ, ग उद्धव और घ क और ख दोनों। तो बच्चों कौन सा सही रहेगा? सही रहेगा यहाँ पे गोपियाँ। गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में चींटियों के समान लिपटी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों के मन में किसके प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। गोपियाँ के जो मन में प्रेम था वो किसके प्रति था और क्यों मन में रह गई? ये दिया गया है। ऑप्शन क है सूरदास, ख है उद्धव, ग है बलराम, घ है कृष्ण। तो किसके मन में रह गई? कृष्ण का प्रेम। गोपियों के मन में किसके प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई? कृष्ण का प्रेम। क्योंकि गोपियाँ किससे प्रेम करती थी? कृष्ण से। तो कृष्ण का प्रेम, सॉरी बच्चों, कृष्ण का प्रेम जो है गोपियों के मन में था। अगला क्वेश्चन है, किस आशा से गोपियाँ अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। मतलब जो उनको विरह की अग्नि थी, उस अग्नि को कैसे सह रही थी, किस आशा से सह रही थी, ये कहा गया है। क है कृष्ण के लौटने की आशा से, ख है उद्धव के जाने के, ग है अपने माता पिता से मिलने के और घ है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही रहेगा बच्चों? यहाँ पर रहेगा क। ये सह रही थी पीड़ा कृष्ण के लौटने के, कृष्ण कभी ना कभी वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों को संदेश मिला
तो कौन सा संदेश मिला? योग का संदेश मिला, श्री कृष्ण के विवाह का संदेश मिला, उद्धव के आने का या कृष्ण के प्रेम का। उन्हें कौन सा संदेश मिला बच्चों? आप लोगों ने पद पढ़ा है तो सोचिए कौन सा रहेगा। यहाँ पर रहेगा उन्हें कौन संदेश मिलता है? उद्धव जी लेकर आते हैं योग का संदेश, योग का संदेश उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के तीसरे पद में सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कृष्ण से मिले योग संदेश का, ख कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का, ग उद्धव को उलाहना देने का, घ का और ख और ग। तो तीसरे पद में गोपियों का क्या वर्णन किया गया है? सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है? तो यहाँ पर बच्चों घ का ऑप्शन सही है। का और ख और गा तीनों का वर्णन किया गया है। कृष्ण से मिले योग संदेश का भी वर्णन हुआ है, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का भी वर्णन किया गया है और उद्धव को उलाहना देने का भी वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर घा का ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हारिल की लकड़ी के समान, हारिल की लकड़ी के समान किसे कहा गया है? आपको पढ़ा गया बच्चों पद में कि हारिल क्या है। हारिल एक पक्षी है जो लकड़ी को पकड़े रहती है। तो इसमें दिया गया है कि हारिल की लकड़ी के समान किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है, कृष्ण को, सूरदास जी को या गोपियों को, किसे कहा गया है? तो यहाँ पर हारिल जो है वो गोपियाँ हैं और लकड़ी जो है वो कृष्ण का प्रेम है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कृष्ण के प्रेम रहेगा, ये सही रहेगा, कृष्ण के प्रेम। मतलब हारिल की लकड़ी के समान किसे कहा गया है? कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से पाठ में हारिल की लकड़ी का तात्पर्य है। पाठ में हारिल की लकड़ी का तात्पर्य क्या है ये देखते हैं। का है हृदय के प्रेम रूपी पंजे से, और खा है गोपियों से, गा है सारस और मछली से, घा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पाठ में हारिल की लकड़ी का तात्पर्य है, का सही रहेगा, हृदय के प्रेम रूपी पंजे से, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों को योग संदेश लग रहा है। कैसा योग संदेश लग रहा है? यहाँ पर देखिए, कड़वी करेले की सब्जी जैसे, खा है निबौरी के समान, मतलब जो नीम का बीज होता है उसके समान, कड़वी ककड़ी के समान, मिर्ची के समान। तो सोचिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि पूरा पद तो पढ़ा जा चुका है। कौन सही रहेगा? यहाँ देखते हैं, कड़वी ककड़ी के समान रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा, कड़वी ककड़ी के समान लगता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, यह वाक्य किसने कहा था? जो पद है हरि हैं राजनीति पढ़ आए, वो किसने कहा था बच्चों? सोचिए, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, किसने कहा था? का है उद्धव, खा है गोपियों ने कहा था, गा है सूरदास जी, घा है भौरा। तो किसने कहा था हरि हैं अब राजनीति पढ़ आए? गोपियों ने कहा था। किसने कहा था? गोपियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ गोपियाँ
मधुकर कहकर किस पर व्यंग करती हैं। ये जो मधुकर दिया गया इसमें ये किसको कहकर व्यंग करती हैं गोपियाँ जो हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कृष्ण को, ख है सूरदास जी को, ग उद्धव, घ का और खा दोनों। तो बच्चों किसको कहा गया है मधुकर, यहाँ उद्धव जी को कहा गया है, उद्धव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों के अनुसार कृष्ण क्या चुरा कर ले गए थे। कहाँ ले गए थे, जब गोकुल से मथुरा गए थे तो क्या ले गए थे गोपियों का, ये पूछा गया है इसमें। तो क्या ले गए थे, कंगन चुरा कर ले गए थे, माखन चुरा कर ले गए थे, धन या हृदय, क्या चुरा कर ले गए थे जो गोपियों का था। तो यहाँ बच्चों क्या ले जाएंगे, हृदय, गोपियों का हृदय चुरा कर कृष्ण ले जाते हैं, वही वो बाद में वापस मांगती हैं आखिरी पद में। फिर यहाँ दिया गया है आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, पाठ में अबला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। पाठ में जो अबला शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, गांव की स्त्रियों के लिए, गोपियों के लिए, क और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कौन सा सही रहेगा इसमें ऑप्शन, सोचिए थोड़ा। इसमें गोपियाँ रहेगा, गोपियाँ का है अबला। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो चुका है आपका। अब सेकंड चैप्टर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी और आप लोग बने रहिए, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दूंगी, बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।